केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः नामस्ति तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। Shloka number 31st shloka. Shloka number first and then from 31st shloka onwards 41 shloka. Start. 31st shloka I can start? No, first start with the first shloka. Chant first shloka. Unmute. Start with first shloka and then you start with 30th shloka. Oh. Om Shri Paramatma. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितं कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेताः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नु वयविभ्रष्ट छिन्नाभङ्गमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चिन्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चिन्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। हरि ओम। हरि ओम। पूरा ध्यान योग बताने के पश्चात अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि इस ध्यान में स्थिति जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि मन कैसा है, चंचल है, प्रमाथी है, दृढ़ है। तो मन के तीन दोष है, एक है बहिर्मुखता, दूसरा है चंचलता और तीसरा है स्थूल चीज़ों में जाना।
ये मन के 3 दोष है। मन बार बार विषयों में जाता है, विषयों से तदाकार होता है और एकरूप होकर उस विषयों की वृत्ति मन में आती है। तो वृत्ति सात्विक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर निग्रह हम पा नहीं सकते। लेकिन इसका प्रश्न जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन ये कठिन नहीं है, क्योंकि ये मन का अपना स्वभाव नहीं है। तुमने ये अभ्यास के द्वारा मन में चंचलता का स्वभाव बनाया हुआ है। तो अभ्यास से ही हम इस मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते, अभ्यास और वैराग्य। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें कही थी। एक तो जीवन में धर्माचरण का जीवन होना चाहिए, दूसरा भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए और तीसरी होनी चाहिए शरणागति। ये जब तीनों चीज़ें हमारे जीवन में आती है तभी जीवन में विरक्ति भी आएगी और हमारा मन जो है संयमित हो जाएगा। लेकिन जो ये कर नहीं सकता उसके लिए ये कठिन है, मन के ऊपर संयम पाना कठिन है। जो प्रयत्न ही नहीं करता है उसके लिए कठिन है, लेकिन जो प्रयत्न करता है मन को बार बार संयमित करने का, मन की जो चंचलता है, मन की जो बहिर्मुखता है, उसको संयमित करने का प्रयत्न करता है, उसके लिए शक्य है, वो प्राप्त कर सकता है। फिर अर्जुन के मन में फिर से प्रश्न आया और 3 श्लोकों में अर्जुन ने एक साथ प्रश्न किए। क्या अर्जुन का प्रश्न था कि जो साधना करता है, साधना मार्ग पर चल रहा है, जिन्होंने कर्म का त्याग किया, व्यवहारिक धरातल पर जो कर्म है उनका परित्याग हो गया, संन्यास मार्ग अपनाया हुआ है, ऐसे साधक जब इस मार्ग पर चलते हैं तो पूरी तरह से उस लक्ष्य को जब प्राप्त नहीं कर सकते, शरीर बीच में छूट जाता है, तो उसकी क्या गति है। दूसरा है, एक है श्रद्धा है लेकिन अयति है, उतना प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न में कमतरता होने के कारण जहाँ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में वो पहुंचता नहीं है, तो उसकी क्या गति होगी। वो दोनों पद से मार्गों से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो नाश हो गया, तो फिर उसकी कहाँ पर जा सकता है। तो ये मेरे मन में संशय है, तो आप इसका निवारण कीजिए। तो अर्जुन भगवान ने इसके प्रश्न के उत्तर में 40वें 3 श्लोकों में भगवान ने 45 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया। अभी यहाँ पर जो अर्जुन का जो प्रश्न है उसमें हमारे गुरुजी कहते हैं कि और एक प्रश्न आता है कि जो अच्छे व्यवहार करने वाले जो लोग होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, जीवन अच्छा है, जीवन में स्वधर्म है, वो जीवन में सफर क्यों करते हैं। वाई डू गुड पीपल सफर इन दिस वर्ल्ड, ये सभी के मन में प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न करने वाला कौन है, जो स्वयं सफर कर रहा है, जो अच्छा व्यक्ति है, साधक है, ज्ञानी है, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आता है, वो कर रहा है, क्या एक अज्ञानी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है, ये पहले जानना चाहिए। ज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी हो गया तो कष्ट नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति वशात, कर्म के वशात जो हमने कर्म किए हैं उस कर्म का फल मिलता ही है, क्योंकि जन्म जन्मांतर कर्म जो होते हैं उन सभी का फल एक एक करके किसी ना किसी जन्म में हमें भोगना ही पड़ता है। तो चाहे हम अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी अगर हमारे प्रारब्ध कर्म ठीक नहीं होंगे तो हमारे जो अच्छे कर्म अभी हो रहे हैं उनका फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो पूर्व प्रारब्ध जो है उसको भोगना ही पड़ेगा। उसका जब क्षय नहीं होगा तो अभी जो कर्म किए हैं अच्छे कर्म, उनका फल बाद में आएगा। तो ये कर्म की दृष्टि से गहना, भगवान कहते गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत न्यारी है। इसलिए हम ये नहीं, और जो दुष्कर्म कर रहा है वो तो अभी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सुखी आनंद को उपभोग कर रहा है, तो ये दोनों में भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है।
तो कर्म के संदर्भ में ये भिन्नता हमें दिखाई दे रही है कि ये जो कर्म अभी उनके, भले ही अभी वो दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन उसके अच्छे कर्म का परिणाम है कि अभी वो, उसको भले ही वो दुष्कर्म कर रहा है, उसके अच्छे कर्म, प्रारब्ध कर्म अच्छे थे, इसलिए उसको भोगना नहीं पड़ रहा। इसलिए जो हम कर रहे हैं वो कर्म कहीं जाते नहीं है, वो वापस हमको, हमारे पास ही चल के आते हैं। अगर हमने अच्छा किया है, अच्छा भी बोया है, उसका फल अच्छा हमको ही आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनष्टस्य से विद्यते नहीं कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान यहाँ पर अर्जुन को तात करके संबोधित करते। तात यानी अपना पुत्र, शिष्य भी पुत्र के समान होता है। तो हे पार्थ, न इह न अमुत्र, यहाँ पर इस लोक में भी उसका विनाश संभव नहीं है और शरीर छूटने के पश्चात भी उसका नाश संभव नहीं है। नहीं कल्याण कश्चित, विनाश शब्द का भगवान शंकराचार्य बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। तस्य विद्यते न अस्ति नाशो नाम पूर्वास्मात् हीन जन्म प्राप्ति स योग भ्रष्टस्य न अस्ति। जो साधक परिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा, उसका नाश संभव ही नहीं है। यानी जो अभी साधना मार्ग पर चल रहा है, वो हीन वृत्ति में, हीन योनि में वो चला नहीं जाता है। उसकी जो गति है वो ऊर्ध्व गति ही होगी, वो निचले गति को प्राप्त नहीं कर सकता। कल्याण शुभकृत, कल्याण यानी शुभ, अच्छे कर्म, उसकी दुर्गति संभव ही नहीं है, उसको अच्छा ही फल मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को दो प्रकार के ये है, एक है श्रद्धा से युक्त, और श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न नहीं है, प्रयत्न में कमतरता है। प्रयत्न में क्यों कमतरता है? क्योंकि श्रद्धा है, वर्ण की शुद्धि है, तो भी प्रयत्न में कमतरता इसलिए होती है क्योंकि अभी भी चित्त में भोग वृत्ति, चित्त से भोग वृत्ति चली नहीं गई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जब शरीर छूटता है उसकी गति क्या है? और दूसरा जो श्रद्धा से युक्त है और प्रयत्न भी कर रहा है, उसकी गति क्या होगी? दो व्यक्ति है, एक है श्रद्धा युक्त लेकिन अयति, प्रयत्न में उतना प्रयत्न नहीं हो रहा है, बार बार मन विषयों में जाता है क्योंकि मन में भोग वृत्ति होने के कारण मन में प्रयत्न में कमतरता है, उतनी तीव्रता नहीं है, गति स्लो है, गति में वेग नहीं है, प्रमाद है, आलस्य है थोड़ा, और हो सकता है निषिद्ध कर्म भी वो धीरे धीरे करने भी लगे, लेकिन श्रद्धा से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति की गति भी अच्छी होगी। लेकिन दूसरा जो ये है वो साधक है, प्रयत्न भी कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? तो भगवान कहते हैं इन दोनों के लिए, भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाहा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका जो अयति है, प्रयत्न में कमतरता है, प्रयत्न उतना हो नहीं रहा है, उनके लिए भगवान ने, उनकी गति क्या होगी? प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम, पुण्य लोकों में उषित्वा उनकी गति होगी, शाश्वती समा, और वहां पर शाश्वत यानी दीर्घ काल तक वो वहां पर जाके रहते हैं। कौन लोग? बोले जो श्रद्धा से युक्त है लेकिन अयति है, प्रयत्न में कमी है, भोग की वृत्ति है, जिनके अंदर भोग की वृत्ति है लेकिन श्रद्धा से भरे हुए हैं, परे पड़े हैं, उनके लिए स्वर्ग, पितृलोक आदि जो ये ऊपर के जो लोक हैं, इन लोकों में
उनको वहाँ जाकर उनके जो भोग है वो उनको वहाँ पर जाकर प्राप्त होते हैं। अभी एक प्रश्न आता है, अगर मन में भोग है, श्रद्धा से युक्त है, तो फिर उनको फिर से पृथ्वी धरातल पर क्यों नहीं आ जाते हैं, भूलोक में क्यों नहीं आते हैं? तो कहा जाता है कि स्वर्ग आदि ये जो लोक है ये केवल भोग करने के लिए है, लेकिन भूलोक ऐसा है, यहाँ पर भोग करने के पश्चात भोग की कमी नहीं होती, वासना क्षय नहीं होता, उलट वासना जो है हमारी, भोग जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जाकर, स्वर्ग आदि लोगों में जाकर इनकी जो भोग की वृत्ति है वो जन्म से ले वहाँ पर अनेक वर्षों तक, सालों तक वहाँ पर रहकर उनकी जो भोग की वासना है वो वहाँ पर जाकर तृप्त होती है और बढ़ती नहीं है। इसलिए ये लोग भगवान ने बनाए हैं स्वर्ग आदि। फिर जब वो भोग क्षीण होता है, पुण्य कर्म जब क्षीण होता है, तो वहां पर नहीं रहने देते, यू हैव टू कम बैक, रिटर्न टिकट होता ही है। बिकॉज स्वर्ग, वो लोग, बाकी जो सारे लोग हैं ये परमानेंट नहीं है, सभी टेम्पररी है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आपको दिए हैं रहने के लिए, क्योंकि आपने उतना पुण्य का अर्जन किया है, उस भोग वृत्ति है, इसलिए आपको ये लोग दिए हैं भोगने के लिए। तो वहां पर जाकर फिर से वापस कहां पर आते हैं? बोले सुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट है, योग मार्ग से भ्रष्ट हुआ साधक जो है, योग भ्रष्ट यानी अभी तक उस योग का दर्शन नहीं हुआ, उस योग से एकरूप न होने के कारण वो योग भ्रष्ट कहलाता है। वो कहाँ पर? जब पुण्य कर्म का क्षय होता है। तो शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम यानी धर्मनिष्ठ व्यक्ति, जो धर्म का पालन करते हैं, धर्माचरण व्यक्ति के घर में श्रीमताम, श्रीमते कुल यानी अच्छे कुल में उसका जन्म होता है, संपन्न कुल में उसका, वैभव संपन्न कुल में उसका जन्म होता है। और वहां पर जाकर उसके जो भोग, अभी कमी नहीं हुए, भोग है, वहां पर जाकर उसके भोग फिर से वो उन भोगों को भोगता है, अच्छे कुल में जाकर धर्माचरण से करके वहां पर जाकर भोगता है। तो कौन हम अच्छे कर्म कहे अश्वमेध, जिन्होंने यज्ञ, ऐसे यज्ञ याग आदि का किया है, वहां स्वर्ग आदि में जाकर वो पुण्य भोगों को भोगता है। और पुण्य जब क्षीण होता है फिर से उसको भूलोक में आकर अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती है। ये एक प्रकार का साधक हुआ जो अयति है लेकिन श्रद्धा से युक्त है। दूसरा जो साधक है, जो यति है, यत्न कर रहा है, साधना उपासना आदि सभी कर रहा है, ध्यान आदि, लेकिन अभी वहां पहुंचा नहीं है, उस स्वरूप में एक रूप नहीं हुआ, उससे तादात्म्य, उस आत्म स्वरूप से एक रूप न होने के कारण उसको कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि उसको स्वर्ग आदि तो भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है, साधक कैसा है, विरक्त है। पहला जो साधक था उसमें विरक्ति की कमी थी, उसमें भोग की वृत्ति थी, इसलिए उसको वहां पर भेजा स्वर्ग आदि लोकों में ताकि वो भोग भोगे। लेकिन इसमें तो विरक्ति है, भोग की वृत्ति ही नहीं है, भोग तो पूरी तरह से चला गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। ये बहुत दुर्लभ है,
एतद ही, ऐसा जन्म जो है भगवान कहते हैं दुर्लभ है। धीमताम कुले एव तस्य जन्म भवति। वहां पर कहा सुचीनाम श्रीमताम लोके। यहां पर भगवान क्या कहते हैं? योगी नाम एव, योगी के घर में, योगी के कुल में। धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम, यानी दुर्लभ, एतद यानी भगवान एतद ही जन्म यद दरिद्राणाम योगिनाम कुले, यानी बाहरी स्तर पर उतनी समृद्धि नहीं है ऐसे कुल में, लेकिन आंतरिक स्तर कैसा है? धीमताम, धी यानी बुद्धि, जहां ज्ञान का प्रचार हो रहा है, सत्संग आदि हो रहा है, ज्ञान के जो उपासक है, लेकिन समृद्धि नहीं है, वैभव संपन्न नहीं है, वैभव से परिपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञान के जो उपासक है, ऐसे उपासकों के घरों में इन योगियों का जन्म होता है, और ये दुर्लभ है। ये बहुत, भगवान कहते हैं, कठिन है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। कल दृष्टांत मैंने दिया था शंकराचार्य का। शंकराचार्य, इनको कहा जाता है कारक पुरुष। कारक पुरुष यानी कुछ क्षण के लिए यहां पर आते हैं, जो कार्य शेष था उस कार्य को प्राप्त करते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। और धीमताम लोके, धीम यानी श्री अथवा श्रीमान कुलाद योगिनाम एव, यानी कुल में दरिद्रता है, समृद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि ज्ञान के उपासक है, धर्म मार्ग पर आचरण करने वाले के घर में इनका जन्म होता है। और जहां से इन्होंने यात्रा छोड़ी थी, वहीं से ये यात्रा आरंभ करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यानी पूरी, जिसके अंतःकरण में विरक्ति है, ऐसे विरक्ति युक्त पुरुष जो है, जो जिसके अंतःकरण में ब्रह्माकार की वृत्ति आई है, लेकिन उस ब्रह्माकार की वो वृत्ति, उपासक है, साधना मार्ग पर उपासना भी कर रहा है, उपासक भी है, लेकिन उस ज्ञान से एकरूप नहीं होने के कारण उसको अन्य लोकों में भेजा नहीं जा सकता है। क्योंकि अन्य जो लोग है, पितृलोक, स्वर्ग आदि लोग जो है, ये भोग योनि के लोग हैं होने के कारण वहां पर ये जा नहीं सकते। इसलिए फिर से यहीं पर आकर, भूलोक में आकर, जो इन्होंने यात्रा जहां पर इनकी रुकी थी, वहां से ये फिर से आरंभ करते हैं और उस तत्व को पा लेते हैं। और इसलिए कहा ऐसे लोग जो है दुर्लभ है, कठिन है, इतने सहजता से इनका जन्म नहीं होता है। दूसरा दृष्टांत है संत ज्ञानेश्वर महाराज। उनके पिता ने तो पहले शादी की थी, फिर संन्यास लिया था, और शास्त्र ये कहता है एक बार आपने संन्यास ले लिया, फिर से आपको रिटर्न नहीं आ सकते गृहस्थ आश्रम में। लेकिन गुरु ने उनको फिर से भेजा और ऐसे महान विभूति, 4 विभूतियों को उन्होंने जन्म दिया। और इसलिए कहा ऐसे महान विद्वान पुरुष ये भगवान के कारक पुरुष होते, जो भगवान का जो कार्य होता है वो करने के लिए यहां पर आते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये 2
लोग है, व्यक्ति है, साधक है, वो श्रद्धा से भी युक्त है और यति भी है, यत्न करने वाला भी है। ऐसे यत्न करने वाले दुर्लभ है। ये यहाँ पर आकर अपना कार्य करते हैं। उनको विषयों में कोई बहिर्मुखता नहीं है। विरक्ति से पहले बचपन से ही विरक्त पुरुष जैसे वो रहते हैं और के द्वारा उस योग को प्राप्त करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आगे कहते हैं, इसी को आगे के आख्य भगवान कहते हैं, तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र योगिनां कुले, तत्र वह योगी के कुल में, तम बुद्धि संयोगम, बुद्ध्या संयोगम, बुद्धि संयोगम, लभते पौर्वदेहिकम, वह योगी के कुल में, यानी जहां पर धर्माचरण हो है, सत्संग आदि हो रहा है, ऐसे कुल में उसका जन्म होता है। और जो उन्होंने प्राप्त पहले जो छोड़ा था, पौर्वदेहिकम यानी पूर्व जन्म में, पौर्वदेहिकम पूर्वास्मिन देहे भवम पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में जो साधना छूटी थी उनकी, यतते च ततो भूयः, जहां से उन्होंने साधना छोड़ी थी वह साधना उसी से वो, वहां से वो आरंभ करते, जहां आपकी साधना छूटी थी। अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो भक्ति मार्ग की साधना जहां छूटी थी वहां से आप आरंभ करते हैं। अगर कर्मयोग के मार्ग पथ पर आप चल रहे हैं तो कर्मयोग की साधना वहां से आरंभ आपकी होती है। और पौर्वदेहिकम यतते प्रयत्नम करोति, यतते यानी प्रयत्न करता है, ततो तस्मात् पूर्व कर्मा संस्कारात, पूर्व कर्म के संस्कार को क्षय करके, जो संस्कार बहिर्मुखता के संस्कार थे, भोग के संस्कार थे, उस भोग के संस्कारों का क्षय करके विरक्ति का जीवन जीकर फिर से समसिद्ध कुरु नंदन, हे कुरु नंदन, कुरुओं में श्रेष्ठ, वह समसिद्धि यानी अपने उस सिद्धि को, पूर्ण अवस्था को, आत्मस्वरूप को, ज्ञान को प्राप्त करता है, उस योग में एकरूप होता है। पौर्वदेहिकम जहां से छूटा था वहां से साधना आरंभ करके अभ्यास के द्वारा अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक पहुंचता है। कथम पौर्वदेह बुद्धि संयोगम इति उच्यते। अभी प्रश्न आता है कि पूर्व शरीर में जो उन्होंने साधना की थी उससे वो कैसे एकरूप होता है, कैसे वो कैसे अपने आप को वहां से जोड़ता है, ये प्रश्न है। तो आगे भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वो किस प्रकार से अपने
साधन पूर्व अभ्यास के साधन से किस प्रकार से जुड़ जाता है? तो भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते, ह्रियते यस्मात् अवशः, अवशः यानी उसका शरीर में इंद्रियों में कोई वश नहीं रहता, जैसे उसका मन जो है अपने आप वहां पर यवशोपि सह, उसका मन अपने आप पर वहां पर खींचा चला जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति, वो शब्द ब्रह्म से परे जाता है। यानी पूर्व अभ्यास में जो साधना छूटी थी, अभी फिर से जन्म लेकर भले ही हो लगता है उसका आचरण व्यवहारिक धरातल पर साधारण आचरण लगता है, लेकिन ऐसा कोई संयोग होता है कि वो हम उसका जो मन है वो अपने आप उन सत्संग आदि व्यक्तियों के सामने उसका मन जो है महात्मा के सामने ज्ञान में उसका मन अपने आप खींचा चला जाता है। दृष्टांत के लिए तुलसीदास जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए थे। इतनी आसक्ति थी कि पत्नी का विरह वो सह नहीं सकते थे। तो एक दिन पत्नी अपने मैके में चली गई थी, तो इनको रहा नहीं गया घर में, और पत्नी के पास वो चले गए। और कहते हैं वहां इतना अंधेरा था और घोर बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, जोर से तूफान की बारिश हो रही थी, प्रकाश नहीं था, अंधेरा था, अमावस्या की रात थी, और रात्रि इतनी हो गई कि घर का जो दरवाजा था वो बंद हो गया। तो अभी जाएंगे कहां, सभी सोए हैं, सोए हुए थे। तो कहा जाता है वो पेड़ पर चढ़कर और उस सर्प का हेल्प लेकर, सर्प की सहायता लेकर वो खिड़की के द्वारा अपने पत्नी से मिलने पहुंचे। उसको पता ही नहीं उसने सर्प को पकड़ा है, ये भी उसको भान नहीं रहा। उस पेड़ पर सर्प था, सर्प को पकड़ा है इसने, इसको भान नहीं रहा। और पत्नी को मिलने जब चले, पत्नी से जब मिले, तो पत्नी ने कहा कि इतनी तूफान रात्र में तुम मेरे को मिलने आए हैं, इतनी तुम्हारी मुझसे इतनी आसक्ति है, ऐसी अगर आसक्ति उस भगवान में होती, इतना ही सुना उन्होंने। शब्द उसके कान में गए और पत्नी की डांट के कारण कहते हैं वो वहीं पर विरक्ति उनको आ गई और वो उनका मार्ग गृहस्थ आश्रम से वो विमुख हो गए, संन्यास मार्ग पर चले गए। तो यह वशोपि सन, लगता है कि ऐसा नहीं लगता है कि वो उसका व्यवहार देखकर साधारण मनुष्य लगता है कि, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वो अपने आप वश हो नहीं होता। वो वश यानी उसका मन जो है वहां पर अपने आप खींचा चला जाता है। जैसे शंकराचार्य का भगवान का एक शिष्य था, जब भगवान गए थे, विचरण कर रहे थे एक गांव में, तो लोगों को लगा ये बच्चा जो है मौन है, कुछ बोलता नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं करता है, एकदम पिशाच की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो पहले लोगों के मन में ये प्रथा थी अगर कुछ नहीं होता तो संन्यास लो, साधु बनो,
क्योंकि साधु तो कुछ नहीं करता ना, ये समझ है। तो कहा कि आप मेरे बच्चे को लेके जाओ। तो जो बच्चा इतने सालों से बात नहीं करता था, जब भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो उत्तर देता है कि मैं वह तत्व हूं सच्चिदानंद। इसे करके भगवान को वो जवाब देता है। यानी वह योग भ्रष्ट भले ही लगता है कर्म कर रहा है, भोग में है, लेकिन उसके भोग जो है वो अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि विरक्ति श्रद्धा इतनी परिपक्व होने के कारण कुछ ऐसे संयोग हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं योगाभ्यास संस्कारात् बलवत्तरम अधर्मादि लक्षणम कर्म तदा योगाभ्यास जनितेन संस्कारेण ह्रियते अधर्म चेत बलवत्तर कृत तेन योगजः अपि संस्कारो अभिभूयते। योगाभ्यास पूर्व योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान, अधिक मात्रा में होने के कारण उसके जन्म जन्म के संस्कार इतने अच्छे होने के कारण उसका मन वहां पर अपने आप खींचा चला जाता है। या हो सकता है कि उसका अधर्म किया हुआ हो बलवत, अगर उसने अधर्म किया है तो अधर्म मार्ग पर चला जाता है, अगर अच्छा कर्म किया है तो संस्कार किया है अच्छे, तो वहां पर उसका मन जो है अपने आप वहां पर खींचा चला जाता है। तो योग संस्कार से वहां दीर्घ काल तक, कुछ क्षण तक वो योग संस्कार लुप्त हो गए, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो संस्कार वापस फिर से प्रकट होते हैं और वो अपने मार्ग पर, अपने पथ पर जाता है, चला शुरू होता है। तो जिज्ञासु यानी कौन? केवल श्रवण करने से, केवल प्रवचन करने से हम जिज्ञासु नहीं होते। जिज्ञासु अपि योगस्य स्वरूपम ज्ञातुम इच्छन् योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी योग भ्रष्टः सन्यास साम्यार्थात् स अपि, जिसको अपने स्वर जिज्ञासा, जिसको जिज्ञासा यानी तत्व को जानने की इच्छा जितनी तीव्र मात्रा में, जिसके अंदर अधिक मात्रा में है, उसको कहा है जिज्ञासु। ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति को, ऐसे साधक को जो व्यवहारिक धरातल पर जो कर्म होते हैं वो उसको वहां से वो नहीं करे, अगर परिव्राजक बने तो वो परिव्राजक हो सकता है। इसलिए कहा योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। शब्द ब्रह्म यानी कर्म कांड आदि, धर्म और कर्म, धर्मादि जीवन जो जी रहा है, कर्म कांड आदि जो जीवन जी रहा है, वहां से अगर उसकी विरक्ति आ गई तो वो वहां से विरक्त हो सकता है, वहां से उसको जो व्यवहार चल रहा था वो छोड़ा जा सकता है। जैसे शास्त्र ने हमारे 4 धर्म बताए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगर ब्रह्मचारी आश्रम में ही विरक्ति आ गई, जब विरक्ति आती है तो कहा जाता है उसके लिए कि वह संन्यास ले सकता है।
इसलिए कहा धर्म मार्ग पर धर्म का आचरण अगर हमारा ठीक है तो शास्त्र क्या कहता है, रामचरितमानस में आता है, धर्मते विरति योगते ज्ञाना ज्ञान वेद पद ब्रह्म बखाना। धर्म का परिणमन विरक्ति में होना चाहिए। अगर हमारा आचरण शुद्ध है, आचरण अच्छा है, जीवन में हमारा शुद्ध आचरण है, तो उस शुद्ध आचरण का परिणाम विरक्ति में होना ही चाहिए। अगर हमारे चौथे आश्रम में भी हमारी विरक्ति नहीं आई है, इसका यही मतलब है कि हमारा आचरण शुद्ध आचरण नहीं हो रहा है। जिसका शुद्ध, अगर धर्म मार्ग कर्म कांड पर है, लेकिन जो भी कर्म कांड है मार्ग पर चल रहा है, उसको विरक्ति आती नहीं है, वो इस ज्ञान मार्ग पर चलता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ही विरक्ति आ गई, कई बार ये प्रश्न आता है, जो ये जो भज्जियाजी पुरुष जो है, उनको विरक्ति क्यों नहीं आती है? धर्म तो कर रहे, इतनी पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के स्तर पर क्योंकि विरक्ति अभी तक आई नहीं है, जिज्ञासा वृत्ति का जन्म नहीं हुआ है, तो उस मार्ग पर चल नहीं सकते। भले ही वो धर्म मार्ग पर चल रहा है, उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आत्म स्वरूप का जो फल है वहां तक वो जा नहीं सकते, उस मार्ग पर वो आ नहीं सकते। इसके लिए चाहिए विरक्ति चाहिए। हमारे पुण्य कर्म, इतने पुण्य कर्म हुए हैं कि हमको अभी इस ज्ञान को सुनने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है, कि हमारे पुण्य कर्म ही है कि गुरुदेव के कारण हमें ये सब प्राप्त हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को कहा है शब्द ब्रह्म से, यानी कर्म कांड से विरक्त हो जाता है। वहां वो उसने कर्म अगर वो नहीं किए तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता कि तुमको ये करना है, तुमने ये नहीं किया। शास्त्र भी इसलिए कहा, शब्द यानी वेदोक्त कर्मानुष्ठानम फलम अतिवर्तते अपकरिष्यते, कि वेदोक्त जो कर्म है उससे वो कर्म वे शास्त्र ही उसको बंधन में नहीं डाल सकता। और जो जिज्ञासु का एक बात अलग है, जो ज्ञानी है, जो उस तत्व को जिसने जान लिया वहां पर एकरूप हो गया, भगवान ये कहते हैं उस शास्त्र के लिए को विधि, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए को विधि को निषेध। वो शास्त्र को पानी में भी डुबा दे, कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शास्त्र का जो फल था वो उसको प्राप्त हो गया। अभी शास्त्र किसके लिए, क्यों शास्त्र पढ़े न पढ़े कोई फर्क ही नहीं है, उसका आचरण कैसा भी है कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि वो स्वरूप स्थिति में पहुंच गया। ये ज्ञानी की अवस्था है। और जिज्ञासी के लिए भी भगवान क्या कह रहे हैं कि उसने अगर विरक्ति इतनी आ गई तो उसने जो व्यवहारिक धरातल पर जो कर्म हो रहे हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। जो प्रतिबंध है कि तुमको ये करना है, तुम्हें ये जानना है, ये करना है, ये सारे बंधन जो है वो अपने आप छूट जाते हैं, वो नहीं कर सकता। उससे उसके विरक्ति भगवान ने दी है, शास्त्र ने दी है। तो ऐसा विरक्त पुरुष, ऐसा जिज्ञासु फिर कहां पर उसकी गति होगी? तो आगे भगवान कहते हैं प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं। प्रयत्नात्यतमानस्तु
योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यतमानस, यह यति जो जिज्ञासु है, जो प्रयत्न कर रहा था, वह योगी संशुद्ध किल्बिषः, किल्बिष यानी संशुद्ध पाप, जो पाप है वो सारे पाप, सारे किल्बिष जो है, जो इस मार्ग पर जाने से, इस मार्ग पर, इस पद पर जाने से जो कलमश थे, वो सारे कलमश धो दिए गए। कैसे? अनेक जन्म संसिद्ध, ये एक ही जन्म का फल नहीं है, जन्म जन्मांतर के अभ्यास का फल है कि उसका अंतःकरण इतना परिपक्व हो गया कि वहां उस आत्म स्वरूप में, उस स्वरूप अवस्थान में एकरूप होने को अभी तैयार हो गया। ततः याति परां गतिम, वह यति उस परम गति को, उस स्वरूप में एक रूप होता है, उसको प्राप्त करता है। जब हम किल्बिष यानी क्या, इसके ऊपर थोड़ा हम भी चिंतन करेंगे। जो प्रयत्न कर रहा है, पहले तो मन भोग में जाएगा, लेकिन भोग से धीरे धीरे अपने को खींचकर ये सारे क्या है, हमारे अवरोध है। अवरोध यानी जो हमको बांध देते हैं, जो हमको बंधन में डालते हैं, इसी को पाप कहा है। इसी किल्बिष यानी यही किल्बिष है, अंतःकरण के किल्बिष यानी अंतःकरण का मल है, बुद्धि का मल है। बुद्धि में जड़ता आती है, बुद्धि हमें सूक्ष्म विचार करने को नहीं देती है। मन बुद्धि में फिर बहिर्मुखता का विचार आता है। लेकिन जैसे जैसी साधना उपासना परिपक्व हो जाती है, तो ये सारे किल्बिष जो है, चित्त के जो किल्बिष है, जैसे हमारी रहनी होगी, जैसे हमारा स्वभाव होगा, जो स्वभाव हमने डेवलप किया होगा अभ्यास के द्वारा, जन्म जन्मांतर से वह स्वभाव हमारे पास होता है। लेकिन अभ्यास से अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। इसलिए जो भी प्रतिबंध है, वो सारे प्रतिबंध अभी क्या हो गए, दूर हो गए। प्रतिबंध यानी रुकावट। जैसे आप इस मार्ग पर चल रहे हैं, आपने यह मार्ग अपनाया, लेकिन मार्ग अपनाने के पश्चात भी हो सकता है कि ये प्रतिबंध आपको लगे। प्रतिबंध यानी क्या? यानी आपकी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, विच यू कैनॉट अवॉइड इट। आप उससे, वो जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। तो वो हम, जब आपने मार्ग अपनाया तो आप ये नहीं कह सकते वो जिम्मेदारी से आप दूर होंगे। तो भगवान कहते हैं कि वो जिम्मेदारी आपको निभानी ही पड़ेगी। जैसे आपने मार्ग अपनाया, लेकिन कभी बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने माता पिता की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। आपने त्याग किया, घर का त्याग किया, लेकिन प्रारब्धवशात ये चलकर आपके पास आती है। और अगर आप उसको जिम्मेदारी आपने कर्तव्यनिष्ठ, आपने कर्तव्य पूर्वक कर्तव्यता से आपने निभाई होगी, वो आपको फिर से बंधन में डालेगी नहीं। वो प्रतिबंध अपने आप छूट जाएगा और आप अपने मार्ग पर चलने के लिए अधीर हो जाएंगे। जब तक वो प्रतिबंध था तब तक वो रुकावट थी। तो ऐसे इसलिए कहा अनेक जन्म, एक ही जन्म में सिद्धि नहीं होती।
जन्म जन्मों के अभ्यास, थोड़ा थोड़ा हमने अभ्यास बढ़ाया, इसलिए कहा हमारी रहनी, हमारा स्वभाव, हमारा वर्तन कैसा हो रहा है। ये सब होने के पश्चात उसके जो कल्मश है, ये सारे हमें चित्त के अवरोधक है, चित्त अंतर्मुख होने को रोक देते हैं। अवरोधक यानी बाधा। तो इन सारी बाधाओं को स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, धीरजता पूर्वक अपने आप उसके क्या हो गए, दूर हो गए। मन जो बहिर्मुख हो रहा था, ध्यान करते समय जब मन बहिर्मुख हो रहा था, वो सारे मन अभी बहिर्मुख नहीं हो रहा है। चित्त में कोई अवरोध नहीं है। चित्त सहजता से अनायास पूर्वक उस ब्रह्माकार वृत्ति में अपने आप प्रवेश करता है। ये पुण्य अर्जन उसके हो गए हैं। धीरे धीरे होकर उसने ये पुण्य अर्जन किए हैं। यानी चित्त सम अनेक किलोमीटर सारे पाप अभी धो गए, अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो प्रतिबंध था वो सब हट गए। अभी वो अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। वह यति पराम गतिम, इसलिए कहा राइट एफर्ट, सही मार्ग और डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। हमारे प्रयत्न में भी कमी नहीं होनी चाहिए, और जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य भी सही होना चाहिए। और लक्ष्य में जो जो बाधा आती है वो अभ्यास के द्वारा हम उसको पार कर सकते हैं। अभी वो क्या हो गया, यति वह परम तत्व को उस आत्म स्वरूप से, उस ब्रह्मानंद से एक रूप हो गया। जो आरुरुक्ष था, कर्मयोगी था, अभी वो अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म के सिद्धि का परिणाम यह हुआ कि वह योगारूढ़ हो गया, उसकी यात्रा पूर्ण हो गई। अभी ये 2 श्लोक क्या है, यहाँ पर एक्चुअली अध्याय पूर्ण होता है। अगले श्लोक में भगवान हमको आदेश देते हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान आदेश देते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। जब हम कर्म करते हैं कष्ट तो होगा, संघर्ष तो होगा। साधना करते समय कष्ट तो होगा, संघर्ष तो होगा ही होगा। कई बार असफलता भी होगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सब जब होता है, असफलता जब प्राप्त होती है या सफलता में जब देरी होती है, सफलता मिलने में देरी होती है, तो उस समय हो सकता है हमारा मन खिन्न हो जाए। हम मन खिन्न होने के कारण हम अपनी यात्रा कई बार वहीं पर छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं यात्रा वहीं पर छोड़नी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो ये आगे बढ़ने के लिए साधना 3 यहाँ पर मार्ग भगवान ने बताए। तपस्वी भ्यो अधिका योगी, तपस्वियों और ज्ञानियों से भी योगी जो है वो अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः, और ये ज्ञानी जो है, ज्ञानम एवं शास्त्र पांडित्यम
तद्वय अपि है। शास्त्र विषय में जिसका ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। कर्मी धिको योगी, जो कर्मी है उससे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् योगी भवार्जुन। 3 मार्ग भगवान कहते हैं जीवन में, ये 3 चीजें चाहिए। एक है तपस्या, व्यवहार में भी अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो तप भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और तीसरा है कर्म भी चाहिए। जो भी प्राप्त होता है वो तप के द्वारा प्राप्त होता है, और उस प्राप्त करने के लिए जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते समय तप करना ही पड़ेगा। संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ मिलता ही नहीं, सफल ही नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तीनों चीजों की आवश्यकता है। इसलिए आगे भगवान ने हमको आदेश देते हैं कि तुम क्या बनो? योगी बनो। जो तप कर नहीं सकते वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तप यानी तपना, मन का तपना, शरीर का तपना, कष्ट सहन करना। जब पथ पर चलते हैं तो संघर्ष तो होगा, कठिनाई तो होगी, रुकावटें तो आएगी। इन सबको दूर करके हमें प्राप्त करना है। तो फिर कहा तब भी चाहिए ज्ञान। बिना ज्ञान के व्यवहार में भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और इस मार्ग पे तो ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, चाहिए उस स्वरूप का। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कर्म करने से पहले ज्ञान चाहिए। अगर कर्म का ज्ञान नहीं है तो कर्म भी हमारा ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इन तीनों चीजों से जो सबसे ऊपर है वो भगवान हमको कहते हैं तुम योगी बनो। ज्ञान को प्राप्त करो, कर्म के द्वारा कर्मयोग ठीक से करो, और उस ज्ञान का अर्जन करो, और तुम कौन बनो? योगी बनो। इसलिए हे अर्जुन, तुम योग बनने के लिए तैयार हो, और मेरा यही आदेश है कि तुम कौन बनो? योगी बनो। आगे कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तः तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। योगिना यानी भगवान यहाँ कहते हैं कि जो योगी है वह भी कौन बना? मद्गते, मुझसे एकरूप होने के कारण मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से युक्त होकर वो मेरा भजन करता है, और मुझसे माम समे युक्त तमो मतः, वो मुझसे एकरूप होता है। आत्म मार्ग पर चलने के लिए, योगी होने के लिए वह पहले क्या किया? उसने कर्म मार्ग अपनाया, ज्ञान मार्ग अपनाया और तप किया। तो वहां योग यानी जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान का विषय योगी नाम अपनी सर्वेशम, सारे जो है योगी ही है, सब जो है ध्यान करते हैं। लेकिन किसका ध्यान का विषय क्या है? कोई ओमकार का ध्यान करेगा, कोई प्रकाश का ध्यान करता है, कोई कुंडली का ध्यान करता है, कोई मूर्ति का ध्यान करता है।
तो कोई रुद्र आदि अनेक देवताओं का ध्यान करता है, मदगते न, लेकिन वह योगी जो मदगते, जो मेरी आत्मा है, मद अंतर आत्मा, मुझे आत्मा रूप समझकर जो मेरा ध्यान करता है, अहम अहम जो है, शुद्ध अहम का जो ध्यान करता है, उस आत्म चैतन्य का जो ध्यान करता है, किस प्रकार से? श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होकर, परिपूर्ण होकर, भजनते, जो मेरा भजन करता है श्रद्धा से युक्त होकर, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो मुझे ही युक्त होता है। तो जहां पर आत्मा में ही ध्यान, आत्मा में ही जिसने आपको सर्वश्रेष्ठ मान लिया, तीनों के ऊपर जिसने संयम प्राप्त किया, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक रूप हो गए। आत्मा में ही धारणा, आत्मा में ही ध्यान और आत्मा में ही समाधि। उस आत्मा के अलावा, उस तत्व के अलावा उसका चित्त अन्य कहीं नहीं जाता। ये तीनों एक त्रयम, त्रयम एकम संयम, तीनों के ऊपर उसका संयम हो गया। धारणा भी प्राप्त हो गई, धारणा भी परिपूर्ण हो गई। धारणा यानी एकाग्रता, उस आत्मा में एक मन अभी एकरूप हो गया, एकाग्रता हो गई, मन बहिर्मुख नहीं चाहता है। ध्यान का विषय क्या है? आत्मा, उस चैतन्य ही ध्यान का विषय है। ध्यान का विषय ये कुछ और नहीं है। ध्यान का विषय चैतन्य ही है। चैतन्य पर धारणा हो गई, चैतन्य पर ध्यान हो गया और चैतन्य से में समाधि लग गई, उसमें एकरूप हो गया। तो ऐसे श्रद्धावान युक्त पुरुष को भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त होता है समय युक्त तमोमतः, वो मुझसे युक्त होकर मुझसे एकरूप रूप होता है। वो जो अभ्यास कर रहा है वो मेरा ही कर रहा है। ध्यान का विषय मेरे अलावा और कुछ नहीं है। इसका विषय 7वें अध्याय में आएगा। ये 7वें अध्याय की पृष्ठभूमि का भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मद्गते नान्तरात्मना, यह मद्गत कौन है? यह आत्मा कौन है? वह तत्व क्या है? वह अभी प्रकरण 2 अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। यहाँ एक पृष्ठभूमि 6ठे अध्याय तक एक पृष्ठभूमि पूर्ण हो गई। क्या पृष्ठभूमि? त्वम पद लक्षण, तुम कौन हो? जिसको मोह हुआ था, वो मोह ज्ञान के द्वारा ही दूर हो सकता है और ज्ञान का परिणाम है ध्यान में एकरूप होना। ध्यान जब करेंगे, ध्यान का विषय क्या है ये समझना चाहिए। ध्यान का विषय आत्मा से अतिरिक्त, चैतन्य से अतिरिक्त अन्य कुछ चीज को प्राप्त करना है, तो आपको ध्यान का जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। ध्यान के द्वारा कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते, देवताओं को प्राप्त करना चाहते, वो नहीं है। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा, सारे योगी ही है, लेकिन मत गते नांतर आत्मना, मत गते मेरे अंतर, मैं उनकी आत्मा हूं, ऐसे मैं ही उनके अंतःकरण में हूं, मैं ही समाया हुआ हूं। जो अंतर्यामी है, उस अंतर्यामी का जो ध्यान कर रहा है उसमें एकरूप हुआ है, वही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। और मैं कौन हूं उसका प्रकरण अब पूरा हो गया। तुम कौन हो? अभी वह तत् कौन है, वह परमात्मा कौन है, वो आगे के प्रकरण में 7वें अध्याय से प्रारंभ होगा। उसको हम अगले सत्र में यानी फरवरी के 3 या 4 वीक में हम देखेंगे। आज का
यज्ञ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। भगवान ने ध्यान योग की साधना के पहले कर्मयोग के बारे में, पहले 9 श्लोकों में कर्मयोग के बारे में बताया 6। फिर कर्मयोग की जो परिपक्व अवस्था है 15वें श्लोक में उसका विस्तार से चर्चा की। फिर साधना में, ध्यान में कौन कौन सी बाधा आते, बहिर्मुखता, क्या क्या स्थूल तरातर पर क्या बाधाएं आती, उसका कैसे निवारण करना है ये बताया। फिर सूक्ष्म धरातल पर क्या बाधाएं आती है ये भी बताया। और ज्ञान का फल क्या है, वो ज्ञानी क्या है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मुझे कभी, उसका कभी नाश संभव ही नहीं और मेरे लिए उसका नाश संभव नहीं हो सकता कि मैं उसकी आत्मा बनकर निवास करता हूँ। ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। फिर अर्जुन के प्रश्न आ गए, 2 प्रश्न। चंचल मन की स्थिरता नहीं बन सकी तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम इसको पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर अर्जुन ने गति के बारे में प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा दुर्गति तो किसी की संभव ही नहीं है, या तो अच्छे लोक में जाएगा, वहाँ पर पुण्यक्षय करके फिर से वापस आकर जहाँ से यात्रा छूटी थी वहीं से यात्रा आरंभ करता है। 2, एक तो शुचीनाम या धीमताम कुले भवती, 2 घरों में उसका जन्म हो सकता है। जो यति है उसका धीमताम कुल में जन्म होता है, लेकिन जो अयति है उसका श्रीमताम शुचीनाम श्रीमताम लोके में ही उसका जन्म होता है। इस प्रकार से जन्म के बारे में भगवान ने बताया। और फिर वो साधना मार्ग पर जहाँ उसकी साधना छूटी थी वहाँ वो आरंभ करता है। भले ही कुछ क्षण के लिए बहिर्मुखता दिखती हो, लेकिन कुछ ऐसा कुछ प्रयोजन भगवान करते हैं कि उसका मन वापस फिर से उस मार्ग पर तत्पर रहता है और उस मार्ग पर वो जाने के लिए तैयार रहता है और उस मार्ग में प्रवेश करता है वैराग्य की अभ्यास से। और आखिर प्रयत्न के द्वारा उसके सारे कल्मश, जो भी बाधाएं हैं, वो सारे दूर होकर उस आत्म स्वरूप में रमण करता है। इसलिए भगवान हम सबको आदेश देते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। और इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वात् बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम। भगवान की कृपा से और गुरुजी के और गुरुदेव के आशीर्वाद से विघ्नों आने के पश्चात भी यह यज्ञ समाप्त हुआ ठीक से। इसलिए आप सबका धन्यवाद। हरि ओम। और हम इस मार्ग पर पथ पर चले, यही मैं भगवान से और गुरुदेव से कामना करती हूँ। हरि ओम। अभी हम आरती करेंगे। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो राजश्री अम्मा। राजश्री अम्मा स्टार्ट।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शुभरात्रि everyone.